हेलो 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 वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सबका बहुत बहुत वेलकम बच्चे। एक बार फटाफट सभी आ जाइए। मिक्सर और एलिगेशन का सेकंड क्लास है। एक बार फटाफट कमेंट कर दो क्या वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी सब परफेक्ट है। मिक्सर और एलिगेशन चल रहा है हमारा। मैं एक बार फटाफट रिव्यू ले लेता हूँ क्या क्या हुआ था। हमने मिक्सर एलिगेशन शुरू कर दिया था और इसमें बेसिक वैरायटी पड़ी थी, है ना। बेसिक वैरायटी से आगे भी चढ़ चुके थे हम। बेसिक टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 ये सब पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। डेट इज ये दूसरा है जिसमें टाइप नेक्स्ट टाइप देखेंगे और क्वेश्चन कैसे आते हैं। 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, नेक्स्ट टाइप जो भी है उन सबको आगे डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट कमेंट कर दो क्या वॉइस क्वालिटी सब परफेक्ट है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी, एक बार मुझे फटाफट कमेंट चाहिए। हाँ ये बताओ पहले, ये चैप्टर स्पीड टाइम डिस्टेंस के एक पोर्शन था रेस और एक पोर्शन था आपका बोट एंड स्टीम। उससे तो आसान लग रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करो। सर आज एमसीक्यू लगाया था, अच्छा स्कोर नहीं आया आज, कोई बात नहीं, अच्छी अक्की बच्चा लगाते रहो डेली। जो चीज मिल रही है सुनने को उससे पूछो, लिख लो, उसको नोट कर लो। हाँ जी, पहले बताइए ये चैप्टर रिलेटिव स्पीड, एक चैप्टर था रेस, वो बच्चों को बड़ा खतरनाक लग रहा था, और एक चैप्टर था बोट एंड स्टीम, उससे तो आसानी लग रहा है या उससे टफ लग रहा है। हाँ जी, इजी है यार, इतना नहीं है। तो हम बेसिक कंसेप्ट कर चुके थे, जब तीनों डेटा सेम हो, अलग अलग डेटा हो, प्रॉफिट लॉस दिया हो तो भी कर चुके थे, और हम ये चीनी वाले कंसेप्ट कर रहे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था। ठीक है, एक बार कमेंट करो क्या दूसरी क्लास चली क्या अभी हो गई। अर्जुन, छाया, चले चलो फिर स्टार्ट करें। एक बार कमेंट करो बच्चों, स्टार्ट कर दें। हाँ, पहला क्वेश्चन, जो कल वाला चैप्टर था ना, मतलब जो जहां हमने कल छोड़ा था, अभी वो टाइप पूरा नहीं हुआ था, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 1 देखना, ये वाला क्वेश्चन हम बता चुके थे, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके थे जिसका आंसर 120 आया था। हाँ लेट नहीं होना बच्चा, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ज्यादा लेट नहीं हो। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, आ जाओ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 300 ग्राम मिश्रण में, ये मैंने घर के लिए दिया था होमवर्क, 60% चीनी है और शेष पानी है ना। सर एक बार कमेंट नीचे कर देना, एक बार कमेंट नीचे कर देना यार। 300 ग्राम मिश्रण में 60% चीनी है और शेष पानी है। तो पहला क्वेश्चन ये उठा, अगर 60% चीनी है तो पानी कितना है। पानी है 40%। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। क्या ये क्लियर है सबको, कोई आपत्ति किसी को, कोई डाउट। अगर 60% चीनी है तो पानी कितना है, 40%। क्लियर है, चलो बताओ कितना वाटर और मिला दें कि रेशियो में पानी और वाटर का रेशियो 3:7 हो जाए। कितना पानी और मिला, बहुत बढ़िया, लिप्शा का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। कितना पानी और मिला दें कि चीनी और पानी का रेशियो 3:7 हो जाए। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, बहुत बढ़िया आंसर 300, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। मैं एक बार इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन हुआ इसका बेसिक मेथड, मैंने कल भी बताया था। बेसिक मेथड ये कहता है कि 300 ग्राम अगर मिश्रण है तो चीनी कितनी है, 60%। 300 का 60% कितना होता है, 180। कमेंट करिए यस और नॉट। 180 ग्राम चीनी है, बोलो है कि नहीं, क्लियर है। तो पानी कितना हुआ, 40%, वाटर है 40%। तो 300 का, या तो 300 में से माइनस कर दो, नहीं निकालना चाहते तो 120 ग्राम पानी है। क्या इतना सबको क्लियर है, एक बार कमेंट करो बच्चा, सबको क्लियर है। तो ये तो बेसिक मेथड हुआ। इसने कहा कितना पानी और मिला दे, तो 180 ग्राम चीनी है, 120 ग्राम पानी है, x ग्राम पानी मिला दिया, रेशियो कितना हो गया, 3/7। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। क्लियर क्लियर क्लियर। ये हम पहले भी कर चुके थे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 126, 18 सत्ते 126, 360 प्लस के 3x, माइनस करें 900, 3x, तो x बराबर कितना पानी मिलाओगे, 300 ग्राम। बोलो यस और नॉट, बताइए।
लेकिन मैंने मना करा था कि इसका एक मेथड और है, उससे भी कर सकते हो, है ना। हाँ हाँ बच्चे देखो, लेफ्टिनेंट अमित मैं रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर बाद में बच्चे कहते हैं क्लास के खत्म होने पर कि सर आज 4 ही क्वेश्चन हुए, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजों को रिपीट कराओगे तो फिर क्वेश्चन तो 4 होंगे। जैसे अर्पित कह रहे हैं रिपीट कर दो, आनंद कह रहे हैं रिपीट कर दो, मैं रिपीट 100% कर दूंगा। लेकिन कोई 2 बजे ये ना बोले कि सर 4 ही क्वेश्चन हुए, मुझे कोई मैटर नहीं है, मैं रिपीट 50 बार कर दूंगा। वैसे ही बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए 300 ग्राम मिश्रण है, 300 ग्राम मिश्रण में 60% चीनी है, तो 300 का 60% होता है 180 ग्राम। हाँ बहुत बड़े। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देख लो। आ जाओ। हाँ कोई ये मत बोलना कि सर 4 ही क्वेश्चन हुए, या तो फिर आप रिपीट मत कराओ, या तो ये मत बोलो कि 4 ही क्वेश्चन हुए। जब आप रिपीट कराओगे तो बच्चा 4 क्वेश्चन तो होंगे। लेकिन मेरा मानना है अगर क्वेश्चन कम होंगे तो हम एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। खुद आप एक बार रिपीट कराते हो हल्के क्वेश्चन को, फिर आप बोलते हो कि सर 4 क्वेश्चन हुआ, बताओ मैं क्या बोलूं इसमें। हाँ दीपक कुमार कह रहे सर ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ज्यादा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन तुम मुझे कराने तो दो। अब मैं ए लिखता हूं, तुम कहते हो रिपीट सर, फिर मैं बी लिखता हूं, फिर कहते हो तुम सब रिपीट करना, ए भी क्या ले बोला आपने, ऐसे कैसे होगा। आओ रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए। सर संडे में क्लास हुआ है, नहीं संडे को क्लास नहीं हुआ बच्चा। 300 ग्राम मिश्रण में, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, 300 ग्राम मिश्रण में 60% चीनी और शेष पानी है। तो अगर टोटल 300 ग्राम मिश्रण है, 60% कितना होता है 300 ग्राम का, 300 ग्राम का 60% कितना होता है, 300 ग्राम का 60% 180 होता है। 6 3 18, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 40% पानी है, हाँ हाँ 40% पानी है, तो 300, या तो मैं 300 का 40% निकाल दूं। 300 का 40% कितना होता है, 300 का 40% 120 ग्राम होता है। आई थिंक सबको पता है। या मैं ऐसा करूं, 300 में से जब 180 ग्राम चीनी है तो बचा 120 ग्राम। आई थिंक दूसरा, 180 ग्राम चीनी है, 120 ग्राम पानी है, वो कह रहा कितना पानी मिला दें, तो x मैंने माना x ग्राम पानी मिलाएं। ये सब चीजें लिखी नहीं जाती, ये सब लिखी नहीं जाती। समझो हमने माना x ग्राम पानी मिलाया, तो पानी के साथ ऐड करेंगे, और अब रेशियो क्या हो गया 3:7, क्रॉस करके आंसर 17 18 7 126, 12 3 36, 300 ग्राम। अब बताओ कोई डाउट। मेथड नंबर 2, मैंने आपको याद है इसी का दूसरा मेथड भी बताया था, मैं इसी का दूसरा मेथड बता रहा हूं। एक जो सर से इससे पहले क्लास होती है, सर से बोला करो टाइम से छोड़े, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है आपको समझ में नहीं आता। आ जाओ, शुगर और वाटर, मेथड नंबर 2 है। अगर ये समझ में ना आए, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड है, तो बच्चा पुराने मेथड से, पुराने वाले मेथड से कर लेना। अगर ये समझ में ना आए तो 60% चीनी है और 40% वाटर है, तो रेशियो कितना हो गया 3:2। बताओ किसी को कोई डाउट इसमें। अगर ये मेथड समझ में ना आए तो पुराने वाले मेथड से कर लेना, ये स्टैंडर्ड मेथड है, थोड़ा सा ऊपर से जाता है, ठीक है। 60% चीनी है, 40% पानी है, कितना हो गया 3:2, 2 3 6 2 2 4, पानी मिला दिया और नया अनुपात हो गया 3:7। निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। मैंने क्या बताया था बताओ, लास्ट में भी तो हमने क्वेश्चन करा था भैया, दूसरा मेथड है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इससे पहले वाले क्लास में नहीं था? हाँ जी बोलो, क्या कोई ऐसा मेथड है जो इससे पहले वाली क्लास में नहीं था? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इससे पहले वाली क्लास में नहीं था? हम ये जो टाइप है, ये हम लास्ट में ही शुरू कर चुके थे। ये वाली क्लास, ये वाला टाइप हम लास्ट क्लास में ही शुरू कर चुके थे, उसमें हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, इसी को मेथड नंबर 2 से करा रहा हूं।
तो इस मेथड में हम देखते हैं कांस्टेंट कौन है। बताओ पूरे चैप्टर में कांस्टेंट कौन है? हाँ बच्चा, एक बार जो नहीं था पहले पुरानी क्लास से देखना। हाँ बोलो, एक बार मुझे फटाफट बताओ पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन है? हाँ, जिसने आज ही ज्वाइन किया है दानिश, पहले बच्चा पुरानी क्लास से देखो। किसी भी चैप्टर के शुरू से स्टार्ट करना, अभी नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना तब शुरू करना, बीच में मत आना। सतीश और दानिश, अगर कोई भी बच्चा जिसने आज पहली बार देख रहा है वो पुरानी क्लास से पहले देखना। हाँ, क्वेश्चन बोला गया हाउ मच मोर वाटर इज टू बी एडेड, कितना पानी मिलाए? तो कौन सुगर कौन है? बिल्कुल खुशी, सत्य, सुजल, दीपक, सबने सुगर कांस्टेंट है। तो मैंने बताया था सुगर कांस्टेंट दिखनी चाहिए, और सुगर कांस्टेंट दिख रही है, तो सुगर कांस्टेंट है। हाँ सोनम, आज का फर्स्ट दिन है तो पहले पुरानी क्लास से देखो, यहां से ये वाली क्लास मत देखो, तुरंत लॉग आउट कर दो। जिनका पहला दिन है वो तुरंत लॉग आउट करो बच्चा, ये समझ में नहीं आएगा। ये पहले परसेंटेज देखना तब ये देखना। तो मैंने बताया था तीन चीजें हैं। अगर पूछेगा इनिशियल क्वांटिटी, हमने क्या बोला था? पहले वाले रेशियो का सम होता है इनिशियल क्वांटिटी, 3 और 2 5। अगर पूछेगा फाइनल क्वांटिटी, 7 और 3 10 होता है। बोला था कि नहीं बोला था? यहां जरूरत तो नहीं है। अगर पूछेगा क्या मिलाया, पानी मिलाया, तो दिखेगा, देखो पानी 2 था 7 हो गया, कितना मिलाया? 5। 2 से 7 हो गया, डिफरेंस कितना है? 5। पूछ रहा है 300 ग्राम है, तो ये जो 5 है ये 300 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है 60 गुना। या 5 300 है तो 1 60 है, तो कितने ग्राम पानी मिलाया? 5 का 60 गुना, 60 पंजे 300। कमेंट करो फटाफट ये सुनो। मैंने जब इस टाइप का पहला क्वेश्चन कल कराया था तो बताया था आपको अगर ये मेथड टफ लगे, ये स्टैंडर्ड मेथड है, कुछ को टफ लगेगा तो पुराने मेथड से कर लो, ये वाला मेथड बेस्ट है उनके लिए। बोलो चले, एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बुक में ये परसेंटेज में दिए होते हैं, याद रखना। आ जाओ निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। 1 लीटर वाटर, अगर कोई पहली बार क्लास ले रहा है उसको कोई डाउट है बच्चा 2 बजे पूछो, उससे पहले कोई कमेंट नहीं होगा। हाँ गुलशन आपकी फर्स्ट क्लास है तो बच्चा 2 बजे पूछो, कोई भी डाउट हो 2 बजे पूछो, पहले पुरानी वीडियो देखो। 1 लीटर पानी 1 500 को 300 के इक्वल कैसे आ गया? 500 का 300 इक्वल ऐसे आ गया बच्चा, अगर मैं इनिशियल क्वांटिटी बोलता तो बोलता 3x और ये है 2x। 3x और 2x कितने होते हैं? 5x। और ये है आरंभिक मात्रा, वो कितनी है? 300। तो x कितनी हो गई? 60। और पानी मिला रहे हो, 2x से 7x हुआ 5x, तो 5 × 60 300। बोलो चले। सर वॉइस नहीं आ रही है, रुक जाओ अभी देख लेते हैं। यार ये बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, क्लास रुक गया, ऐसे कुछ कमेंट कर रहे हैं। बच्चों अभी भी नहीं आ रही, एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करना। अच्छा रुक जाओ 2 मिनट, अब कमेंट करो क्या वॉइस आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब ठीक है ना? चलो आ जाओ, आ जाइए। 1 लीटर पानी मिलाया गया 5 लीटर एल्कोहल वाटर के सॉल्यूशन में। हाँ ठीक है, अब आ जाओ। 5 लीटर एल्कोहल और वाटर, मतलब एल्कोहल भी है वाटर भी है, 5 लीटर है और 1 लीटर पानी मिला रहे हैं, ठीक है। 40% स्ट्रेंथ है, मतलब 40% एल्कोहल थी, 60% वो थे ना। सर कमेंट नीचे कर देना यार, है ना यार, बार कमेंट नीचे कर देना कमेंट। स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल पूछा, नया अल्कोहल की स्ट्रेंथ क्या होगी, नया जो मिश्रण होगा उसमें अल्कोहल की स्ट्रेंथ क्या होगी? 33 33 1/4 33 2/4 33। बोलो। तो सबसे बेस्ट मेथड होता, मैं आप कर रहे हो या मैं सॉल्व करूं? आप कर रहे हो या मैं सॉल्व कर दूं?
आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको सबसे बेस्ट बताऊं, जब भी अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है तो इसमें बोला अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल कितना परसेंट है? 40%। तो वाटर कितना परसेंट हुआ? 60%। बोलो, जब मैं बोलता हूं स्ट्रेंथ है अल्कोहल की 40%, तो मतलब अल्कोहल 40% है, तो बचा हुआ 60%, क्योंकि 60 और 40 100 होगा ना टोटल। तो रेशियो कितना आ गया? 2:3। किसी को इस रेशियो में डाउट है तो मुझे यहीं रोको, बताओ। किसी को इस रेशियो में डाउट है तो मुझे यहीं रोको। सबसे अच्छा होता है बार बार रिपीट कराने से अच्छा उसी स्टेप को रोक देना कि सर हमें इसी स्टेप में कोई डाउट है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसा कर दिया करो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे ना तो आप बोलोगे अगर 2x अल्कोहल था, अगर 2x अल्कोहल है तो 3x पानी है, और अल्कोहल और पानी मिलकर मिश्रण बना है। 2 और 3 कैसे आ गया? अंकित सिंह कह रहे हैं बच्चा 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड किया, 2 का पहाड़ा लिख दूं। अंकित सिंह कह रहे 2 और 3 कैसे आ गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और लिखूं या इतना आता है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगली बार स्लैट लेके आऊंगा, जो सरकारी स्कूल में स्लैट रखते हैं ना पूरी, वो लेके आऊंगा, ठीक है। हाजी अंकित सिंह भाई साहब, क्लियर हुआ? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 1 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया गया, 5 लीटर मिश्रण था, मतलब मिक्स था। तो ये अगर 2x था, x तो एक वेरिएबल होता है। हाँ, नहीं मजाक नहीं उड़ा रहा बच्चा, मैं मजाक कहां उड़ा रहा हूं? अरे बा बताओ, मैं कैसे बताऊंगा? 2 दूनी 4, 2 3 6 कैसे बताऊंगा? ए बा बताओ। एक बच्चा पूछेगा सर आपने 10 और 12 को 5 और 6 कैसे लिख दिया? तो बताऊंगा ना 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 3 6। और तुम्हें भी समझना चाहिए ये 10th क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसके लिए कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो ना पूछो जिससे हमें लगे कि ये बच्चा 10th भी पास नहीं है। इतना तो समझो यार, क्या पूछ रहे हो तुम, ये तो देखा करो। 2 दूनी 4, 2 3 6। यार थोड़ा सा अलर्ट रहो, कॉपी पेन लेके बैठो और थोड़ा सा पहले सॉल्व किया करो, तभी मजा है क्वेश्चन करने का। तो जब चीजें रेशियो में होती हैं, जैसे मैं बोलूं, उसके बाद कुछ बच्चे 2 बजे कमेंट करेंगे। आप देख लो भैया जो 2 बजे कमेंट करने वाले कि सर आज 5 ही क्वेश्चन हुए, अब उसके बाद फिर बच्चे कमेंट करेंगे सर आज 5 ही क्वेश्चन हुए। अगर मैं बोलूं राम और श्याम की सैलरी 5 और 7 के रेशियो में है, तो एक्चुअल में राम की सैलरी की हम 5 नहीं है, 5x और 7x बोल सकते हैं। 5 नहीं होती, वो तो इमेजिनरी नंबर होता है। तो जब मैं बोलता हूं अल्कोहल में 2 पानी है, 2 अल्कोहल है, तो ये इसका मतलब है 2x और 3x, और कुल कितना है मिश्रण? 5। तो 2x और 3x कितना? थोड़ा अच्छा लिख दूं, 2x प्लस 3x एक्चुअल में कितना है? 5 के बराबर। तो x बराबर हो गया 1। मैंने जानबूझ के x माना क्योंकि हमारे बैच में ऐसे बहुत महान व्यक्ति हैं, अगर मैं x ना मानता तो वो कहते सर ये कैसे आ गया। कंफर्म? तो इसका मतलब अल्कोहल था 2 लीटर और पानी था 3 लीटर, और टोटल था 5 लीटर। इसने कहा 1 लीटर पानी और मिला दिया, डाल दो भैया 1 लीटर पानी। पानी मिला रहे हो तो पानी के साथ मिलाओगे, ये तो अल्कोहल ही रहेगा। 3 और 1 कितना हो गया? 4। क्यों मिला रहे हो 4? क्योंकि वो बोल रहा है 1 लीटर पानी मिलाया। तो अब बताओ, अब अल्कोहल तो है 2 लीटर और पानी है 4 लीटर, तो इन्हें पूछा नए घोल में अल्कोहल कितना परसेंटेज है। कैसे निकालें अल्कोहल की परसेंटेज? कभी भी कोई परसेंटेज निकालनी हो, 2 अपॉन में दोनों का योग 6 इंटू के 100। भैया ऐसा निकालते हैं ना अल्कोहल का परसेंटेज, किसी की भी परसेंटेज। 2 3 6, 100 अपॉन 3, और ये बनाता है 33.33%।
तो इसको अगर मैं 33.33 बोल दूं वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। 33% थोड़ा परफेक्ट जम नहीं रहा, क्योंकि दो ऑप्शन है, तो 33.33 ज्यादा अच्छा है। बताइए यस और नॉट। सर निशा कुमारी पूछ रही अल्कोहल क्या होता है। बच्चा अल्कोहल मदिरा को कहते हैं। मदिरा पान नहीं सुना आपने, जगह जगह लिखे रहते हैं, सरकारी ठेके की दुकान मदिरा, उसी को अल्कोहल कहते हैं। जी और बोलो, चले आगे। ठीक है, आगे बढ़े। निकालो, इस क्वेश्चन को कैसे निकालोगे। इसका कोई दूसरा अप्रोच नहीं हो, तो बेसिक सा था, बस मैं एक्स हटा दूंगा, सेम ही है वो तो क्वेश्चन। निकालिए क्वेश्चन और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, निकालो। हाउ मच वाटर इज टू बी टेकन आउट, कितना पानी निकाल लिया जाए। हाउ मच पानी इज टू बी टेकन, हाउ मच वाटर इज टू बी टेकन आउट, कितना पानी निकाल लिया जाए फ्रॉम 40 लीटर मिक्सचर से। 40 लीटर भैया, 40 लीटर मिक्सचर रखा हुआ है। देखो जब मैं मिक्सचर बोलता हूं मतलब एक से ज्यादा चीजें मिक्स हैं उसमें, कितना पानी उस मिक्सचर से निकालने की परसेंटेज ऑफ एसिड, इसका मतलब मिक्सचर किसका था, एसिड का था और पानी का था, कि परसेंटेज ऑफ एसिड बिकम 30 से 40% हो गई एसिड की परसेंटेज। 20 लीटर, 15 लीटर, 10 लीटर, या नन ऑफ दिस, क्या कौन निकालेगा, कैसे निकालेगा, बोलो कौन करेगा इसको सॉल्व। देखते हैं कौन निकालेगा इस क्वेश्चन को। बोलो, मेथड नंबर 1, कोई मुझे बताएगा इस पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट कौन है। पीयूष झा का आंसर आ चुका है 20 लीटर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आनंद, रणवीर, राज, कोई मुझे बताएगा कांस्टेंट कौन है। पहला क्वेश्चन ये है, पहला मेथड ये है, कांस्टेंट कौन है। मैं एक बार दोबारा समझा दूं, 20 लीटर मिक्सचर है, ये रहा मेरे पास, समझो 20 लीटर। 20 लीटर मिक्सचर में वो मिक्सचर किस चीज का, एसिड है, तेजाब है और पानी है। मैंने क्या करा, पानी निकालना शुरू करा। तो जब आप दो चीजों मिक्स में एक चीज निकालते हो तो दूसरे की परसेंटेज बढ़ती है, तो पानी की परसेंटेज बढ़ जाएगी, सॉरी एसिड की परसेंटेज बढ़ जाएगी, पानी निकाल के बाहर रख दिया, सारा नहीं निकाला। 40 लीटर मिश्रण था टोटल, कितना पानी में बाहर निकालूं कि एसिड की परसेंटेज 30% से 40% हो जाए। 30% है, इसका मतलब क्या है कि एसिड पहले 30% था। देख लो इसका मतलब क्या है, एसिड पहले कितना था, 30% था पहले, और अभी एसिड कितना है भैया, अभी एसिड 40% है। जब एसिड पहले 30% था तो पानी कितना था, 70%, टोटल तो 100 होना चाहिए, और अभी पानी कितना है, 40, 60%। बोलो कोई डाउट हो तो कमेंट करो। पहले एसिड 30% था और अब है आपका 40%। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा था कांस्टेंट क्या है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया वाटर। अरे मेरे भाई वाटर कैसे कांस्टेंट हो सकता है, जब क्वेश्चन में लिखा है हाउ मच वाटर इज टू बी टेकन आउट, साफ साफ लिखा है कितना पानी निकाल लिया जाए, जो चीज निकल रही है वो कांस्टेंट कैसे हो सकती है भैया, कांस्टेंट एसिड है, ये बात समझ में आई कि नहीं। कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, जो स्थिर है, और स्थिर कौन है, एसिड। भाई जब मैं आपसे कह रहा हूं एक ड्रम रखा है, उसमें से मैंने 20 लीटर पानी निकाल लिया, तो वो कांस्टेंट कैसे बचा। अब ऑस कांस्टेंट एसिड, अब देखो कैसे निकालेंगे। हाउ मच वाटर इज टू बी, 40 लीटर मतलब 40 एसिड कांस्टेंट है, तो 40 लीटर में पहले जहां एसिड 30% था, पहले था ना 30%, अब कितना पानी निकाल लिया जाए, तो 40 माइनस एक्स, और एसिड कितना हो गया 40%।
बोलिए यस और नॉट। क्या ये क्लियर है? 0 से 0, 40 से 40, तो 30 बराबर 40 माइनस के x, तो x बराबर 10 लीटर। बताइए यस और नॉट। बताओ भाई साहब। संजय साहू कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आंसर इन्होंने गलत बताया इसका। कैसे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब आंसर आप 20 बता रहे हो, है 10। बताइए भैया जी, किस किस को आपत्ति है इसमें? मेथड नंबर 1 है। अब ये दूसरा मेथड भी करेंगे, स्मार्ट मेथड जो था। बोलो। ठीक है, चले। पहले एसिड 30% था, अब एसिड 40% है। हाँ, अंकित ने सही बताया, बहुत बढ़िया। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। ये मेथड मैंने बताया था थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, कुछ के ऊपर से जाएगा तो भैया। सर पूरा सॉल्व करना एक बार, बच्चा पूरा के बाद बचा क्या है? अब इसमें पूरा सॉल्व क्या करूं? 40 में से घटा दिखाऊं 30 कैसे घटाते हैं? हाँ जी रेखा जी, पूरा सॉल्व तो है 40 में से 30 के 10। आ जाओ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 मैं बार बार बोलता हूं स्मार्ट मेथड है, कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन वो भी सही मेथड था। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि एसिड जो है पहले था 30, तो वाटर कितना था पहले? 70। तो क्या मैं बोल सकता हूं 3:7 था? अब किसी को इसमें डाउट तो नहीं, 3:7 कहां से आया? 0 से 0 कैंसिल, बचा 3:7। बोलो क्या क्लैरिटी है? बाद में एसिड हो गया 40, तो भैया पानी हो गया 60, तो रेशियो आ गया 2 दूनी 4, 2 3 6। बोलो भैया 2:3 में कोई डाउट? बताओ यहां तक पहले मुझे बता दो किसको डाउट है। पहला रेशियो है 3:7, दूसरा रेशियो 2:3। हर जगह हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मैंने आपको सिंपल सा स्टेप बताया था, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट दिखना चाहिए। अब ये मत देखना, मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कर देता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। अब ये मत देखना, जो डिब्बे से बाहर लिखा है वो मत देखो। कांस्टेंट कौन है? मैंने अभी ये बताया था कांस्टेंट में एसिड कांस्टेंट है, क्योंकि पानी मिला रहे हो। जब एसिड कांस्टेंट है तो एसिड कांस्टेंट दिखना चाहिए, और 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, तो एसिड कांस्टेंट दिख नहीं रहा। यहां 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां 2 से मल्टीप्लाई करो 14, यहां 3 से मल्टीप्लाई करो 9, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया कांस्टेंट। क्लियर? कंफर्म? जो कांस्टेंट बोला है, अगर वो कहता पानी कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट कर लेते, अगर बोलता एसिड कांस्टेंट है एसिड, मैंने 3 चीजें बताई थी। जिस बच्चे के 3 चीजें समझ में आ गई वो क्वेश्चन इस मेथड से उठा के फेंक देगा सेकंडों में। पहली चीज आरंभिक मात्रा, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। आरंभिक मात्रा कौन होता है? आरंभिक मात्रा 3 दूनी 6 और 14, 14 और 6 20। मैं जानबूझ के आपकी क्लास में ऐसे लिखता हूं क्योंकि फिर बच्चे पूछेंगे 20 कहां से आ गया। 6 और 14 20 आरंभिक मात्रा। दूसरा है आरंभिक मात्रा दी है 40, कितना पानी मिलाया? अगर पानी मिला रहे हैं तो मिलता हुआ दिखेगा, पानी मिला रहे तो मिलता हुआ दिखेगा। 14 पानी था, अच्छा कितना पानी निकाला? तो 9 हो गया। कितना पानी निकाला मतलब 5? हाँ कंफर्म? 14 था और 9 हो गया, 5 पानी निकला। यूनिट मानो लीटर बोल दो। तो जिसको आप आरंभिक मात्रा 20 बोले वो तो 40 है, 2 गुना है। 20 40 है तो 1 2 है, तो इसका 2 गुना 10 लीटर। बोलो आराम से पूछो किसको डाउट है। क्या क्लियर है सबको? आगे बढ़े। क्या 2 बजे कोई क्लास है? एक बार कमेंट करो। क्या 2 बजे कोई क्लास है आपकी?
भाई 2 बजे कोई क्लास है पर कमेंट करो। हिस्ट्री की है, चलो टाइप नंबर नेक्स्ट, जो भी टाइप है वो डाल देना। चलो जब ना हो बता देना, हम एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, टाइप नंबर नेक्स्ट से बहुत पूछे जाते हैं। कंटेनर ए और बी में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 और 3 और 4 था। 5, 3 और 3 और 4 था। यदि दोनों को आपस में मिक्स कर दें तो नया रेशियो क्या होगा? हाँ जी, जैसे पहला कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, 5, 3 और 3, 4 दोनों को मिला दें तो नया रेशियो क्या होगा? ठीक है, आओ कैसे सॉल्व करते हैं, स्मार्ट मेथड देखना। एक तो वो बेसिक मेथड जो सही नहीं है, बेसिक मेथड अच्छा नहीं है, ये यूज नहीं करें। बताना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है कि सर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, ताकि आपको दिमाग में क्लियर हो जाए। तो ये अगर पहला कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, दोनों को मैं चाहता हूं मिक्स कर दूं और नया रेशियो बताना। तो पहले वाले कंटेनर में मिल्क और वाटर, दूध और वाटर का पानी का रेशियो 5:3 और दूसरे वाले में है 3:4 और नया रेशियो पूछा है। तो मेथड नंबर 1 ये कहता है कि मिल्क को मिल्क के साथ ऐड कर दो, वाटर को वाटर के साथ ऐड कर दो। ये यूज नहीं करना, फिर भी हम समझ लेते हैं। जैसे 5:3 है, 5:3 तो मिल्क कितना है? 5। आपको पता ना, ऐसे लिखते हैं अपॉन दोनों का सम। बोलो फटाफट यस और नॉट, बताइए। ऐसे तो करते हैं भाई, यही तो मेथड होता है। 5 अपॉन दोनों का सम 8। यहां मिल्क कितना है? 3 अपॉन दोनों का सम 7। जैसे मैं आपसे कहूं राम और श्याम की सैलरी 2, या राम और श्याम के पास 2:3 के अनुपात में पैसा है, कुछ 1 लाख रुपए है। राम के पास कितना है? कैसे निकालते हैं? 2 अपॉन तीनों का सम नीचे आता है, 3 अपॉन दोनों का सम, ऐसे तो निकालता है। तो राम, यहां मिल्क कितना है? ऊपर वाला मिल्क को रिप्रेजेंट करेगा और यहां पानी को। तो पानी कितना है? 3 पानी है अपॉन के 8, वहां 4 पानी है अपॉन के 7। अच्छा मेथड क्यों नहीं है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, मजेदार नहीं होता, तो हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन जस्ट समझाना था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मेथड नंबर 2 पर आते हैं सीधा, जो हम यूज करेंगे। आप समझो मेथड नंबर 2, और ये वाला मेथड लॉजिक ये भी है। हाँ हाँ, और ये वाला यूज करने का मतलब इसलिए भी है मेथड नंबर 2, क्योंकि आगे जो मेथड है वो इससे कनेक्टेड है। बेसिक से करोगे तो फंस जाएगा। तो करते कैसे हम क्या, अब ध्यान से समझना इस चीज को भाई। हम पहले लिख लेते हैं, यहां लिखा मिल्क, यहां लिखा वाटर। पहला है 5:3, दूसरा है 3:4। बताओ क्या ये इतना क्लियर है? बोलो क्या इतना क्लियर है? 5:3, 3:4, क्या इतना क्लियर है? हमेशा जब भी चीजों को मिक्स कर रहे हो सीधा ये लगा दो। बेसिक भी बता दिया भाई। दूसरा स्टेप नंबर 2, दोनों का सम करो। 5 और 3 हो गए 8, 4 और 3 हो गए 7। बोलो 5 और 3 8, 4 और 3 7। हमेशा सम करो। 5 और 3 8, 4, हमेशा सम करो। ये जो सम वाला फंडा है, डिटेल में जब मैंने आपको ये प्रोसेस बताया था, इसमें भी हम वही कर रहे थे, लेकिन वो थोड़ा सा ऑड सा लगता है। ठीक है, 5 3 8, 4 3 7। इतना करने के बाद हमेशा देखो होता क्या है ऐसे क्वेश्चनों का, पीछे लॉजिक क्या है। जब आप कहते हो, जब आप कहते हो कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है और बाद में कितना है? 3:4 है,
तो आप कहते हो जो कंटेनर, जो बर्तन है, उसमें कुल, अगर इसमें 20 लीटर मिक्सचर था तो मिक्सचर 20 लीटर इसमें भी था। मिक्सचर अलग नहीं है, मिक्सचर सेम है। तो हम टोटल क्वांटिटी को एलसीएम लेकर बैलेंस कर लेते हैं। तो 8 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? 56। यहां 7 से मल्टीप्लाई 56, यहां 8 से मल्टीप्लाई 56। कमेंट करो ये बैलेंस वाला सिस्टम समझ में आया कि नहीं? क्लियर? बैलेंस कर लिया। कंफर्म है? कोई डाउट किसी को? कोई आपत्ति? बैलेंस करना किसी को टफ तो नहीं लग रहा? बैलेंस क्यों करा? क्लियर है? केवल बैलेंस कर लिया। 5 और 3 8, एलसीएम 56, और 3 और 4 का एलसीएम 56। कंफर्म? बैलेंस करने के बाद जब आपने 7 से मल्टीप्लाई करी, तो देखो मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई यहां भी होगी और यहां भी होगी। 8 से मल्टीप्लाई इधर भी होगी और इधर भी होगी। अब सीधा सीधा ऐड करते हैं। 7 पंजे 35 और 8 तीन 24, 35 और 24 होते हैं 59, 7 तीन 21 और 8 चौक 32 और 21 होते 53। तो नया रेशियो 59:53 है। बोलो फटाफट ये सुन लो। किसको आपत्ति? कमेंट करो। कोई डाउट हो पूछो दोबारा, बताओ। बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। समर सिंह बच्चा बात मत करो। सुमेर सिंह बात मत करो, सीधा पहले फोकस करो, बाद में पूछना। सर इंडियन एसएसआर में फर्क बता दे। हैं? कमेंट करो बा, फटाफट कमेंट करो। क्या क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर बैलेंस नहीं करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। नहीं, बैलेंस नहीं करेंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। देखा जाए तो हम बेसिक में भी बैलेंस कर रहे थे। सोचो यहां 7 था और यहां 8 था। जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करोगे ना, आंसर निकलेगा ही नहीं। बैलेंस क्यों करते हैं? एक बच्चा पूछे। देखो होता क्या, दो रीजन है बैलेंस करने के। रीजन नंबर 1, अगर ये पहला कंटेनर है, इसमें 100 लीटर मिश्रण है, मिक्सचर, और दूसरे में भी 100 लीटर है, तो दोनों में सेम है, इस वजह से सेम करते हैं। दूसरा मेथड, अब आप डिटेल कर रहे थे तो 7 नीचे आया था, 8 नीचे आया था, 7 नीचे आया था, 8 नीचे आया था। 7 और 8 का क्या लोगे? एलसीएम कितना होता है? 56। तो यहां भी तो हमने 7 और 8 का एलसीएम लिया। हाँ चल बच्चा, लास्ट में बात करना 2 बजे, उससे पहले कुछ नहीं। 2 बजे पूछना, ठीक है? एक बार दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले रेशियो लिखेंगे 5:3, दूसरा रेशियो 3:4, सम करेंगे 5 और 3 8, 3 और 4 7, बैलेंस करेंगे 7 और 8 का एलसीएम 56, 7 से मल्टीप्लाई इधर। सर आप पहले ही बैलेंस कर सकते हैं थे। पहले ही मतलब पहले का बच्चा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ऐसा, चलो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, निकालो, करो। सर सिर्फ आगे के संख्या में क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, 56 लिखना जरूरी है। मैं समझा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई आगे की संख्या में नहीं, 56 लिखना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, वो तो दिखा दिया 56 खुद ही हो गया हो। हाँ जिसको डाउट है एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। रेखा बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, इससे क्लियर हो जाएगा। जिसको डाउट है इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखो ए और बी कंटेनर है, पहले वाले में कितना है? 7:5, दूसरे वाले में 5:3। जिसको डाउट है इससे क्लियर हो जाएगा। मैं जानबूझ के 2-3 सारे क्वेश्चन लाता हूं, टेंशन ना लो। दोबारा देखो, अब बताओ 7 और 5 का एलसीएम सम 12, 5 और 3 का 8। अब बताओ बैलेंस कैसे करें? पहले खुद करो बैलेंस, आपको खुद समझ में आ जाएगा। खुद करो, जिसको डाउट है खुद समझ में आ जाएगा। बताओ 12 और 8 को बैलेंस कैसे करें? 12 और 8 का बैलेंस कैसे करें? एक शॉर्ट ट्रिक भी है बैलेंस करने के लिए। हमेशा एक तो एलसीएम लो, और एलसीएम क्या होता है? बड़े नंबर का मल्टीपल होता है। बड़ा नंबर कौन है? 8 में और 12 में से 12। तो पहाड़ा पढ़ो टेबल, 12 दूनी 24, 24 8 से भी डिवाइड है, 24 12 से भी डिवाइड है, तो एलसीएम। तो 12 दूनी 24
और 8 3 24। बोलो भैया जी, कोई डाउट हो तो बोलो। तो आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, यहां भी 2 से और यहां 3 से। 7 दूनी 14, 15 29, 5 दूनी 10 और 9 19, 29 19। कमेंट करो, बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे जब पहली बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखते हैं, उन्हें लगता है कि 7 और 5 12, 5 और 3 8, तो आंसर आ गया 3:2। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारा। निकालो, करो 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 करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फटाफट निकालो इसको। दो कंटेनर है जिसमें मिल्क है और वाटर है। दो समान बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण में से क्रम इतना इतना अनुपात में। पहले पानी लिखा, अच्छा मैंने पहले पानी लिखा है, मैं लिख देता हूं। पहले वाटर है, फिर मिल्क है। तो वाटर पानी 3:7 है, फिर 5:3 है। तो 7 और 3 10 होते हैं, 5 और 3 8 होते हैं। क्यों? 7 3 10 5, एलसीएम कितना होता है 8 और 10 का? 40। 8 पंजे 40, 4 से यहां, 5 से यहां, 4 3 12, 5 पंजे 25 और 12 37, 28 और 15 41 43 47 37 43। कंफर्म? कोई आपत्ति, कोई डाउट? क्लियर है सबको? इसी में दूसरी वैरायटी आती है, इसी के अंदर क्वेश्चन यही वैरायटी चेंज हो जाएगी, है ना। अगर किसी को डाउट भी हो तो तुरंत बोल दिया करो, थोड़ा जल्दी में। बहुत बढ़िया बच्चा आनंद चौधरी, आनंद चौधरी। आगे चले, बिल्कुल टेंशन ना लो, आराम से पढ़ते चले जाओ, प्रैक्टिस करो। चले, ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये देखो, क्वेश्चन आपको सेम लगेगा, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। देखो दिखता सेम है। अब बताओ क्या चेंज हुआ, मुझे इतना बताओ, खुद पढ़ो, खुद बताओ क्या चेंज हुआ। इस वजह से मैंने आपको ये बेसिक से नहीं पढ़ाया, प्रॉब्लम होती है बेसिक से। दो कंटेनर है ए और बी को पानी और वाटर में मिक्स किया गया और रेशियो है 4:1 और 9:11। 4:1 और 9:11 दोनों को, दे आर मिक्स इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब क्या है? हाँ इसका मतलब क्या है? जब मैं दो चीजें मिक्स करता हूं ना, हाँ जी हो गए साइड। जब मैं दो चीजें मिक्स करता हूं, एक तो होता है कि भाई साहब ये एक बर्तन है, एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, मैंने इसको उठा के इसमें मिक्स कर दिया। दूसरा, इसको उठा के इसमें मिक्स कर दिया। तीसरा मेथड क्या होता है? किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करना। यही लिखा, इन दोनों को 3:2 के अनुपात में मिक्स किया गया। अब की बार ऐसे उठा के मिक्स नहीं कर दिया। 3 गिलास अगर पहले कंटेनर के, 2 गिलास दूसरे कंटेनर के, ऐसा बोल रहा है वो। 3:2 के रेशियो में मिक्स किया गया। बोलो, क्या कोई डाउट किसी को? क्लैरिटी?
ठीक है, अब कैसे करना है समझ गए ना, पहले से क्यों अलग है, पहले तो जस्ट मिक्स कर रहे हो, लेकिन अब सीधा मिक्स नहीं करना, 3 और 2 के रेशियो मिक्स करना। तो इसका मेथड नंबर मेथड सिंपल वही है, हम वही यूज करेंगे, मिल्क और वाटर। पहला है 4:1 और 9:11। चाहे आपको सिंपल मिक्स करना हो, सिंपल मिक्स कहलाता है 1:1, चाहे आपको 3:2 या किसी भी रेशियो में मिक्स करना हो, आप जो मैं बता रहा हूं उसको माइंड में सेट कर लो। स्टेप नंबर 1, हमेशा सम करो, 4 और 1 कितना हो गया 5, 11 और 9 कितना हो गया 20। वही पुराना मेथड, इस वजह से सबसे बेस्ट अप्रोच है ये। हमेशा 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 वही करो और बैलेंस कर लो, जैसे पहले बैलेंस करते हैं सेम वही है। तो 4 और 1 5, 9 और 11 20, क्या होता है एलसीएम 5 और 20 का एलसीएम 20 होता है। यहां 4 से मल्टीप्लाई, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई। बोलो भाई किसको डाउट है? सिंपल है, वही है, कुछ भी अलग नहीं है। पहला रेशियो अगर 4:1 था, दूसरा रेशियो 9:11 था। पहला हो गया 4 और 1 5, दूसरा होगा 9 और 11 20, 5 और 20 का एलसीएम 20, 5 में 4 की मल्टीप्लाई, पूरे में 4 की मल्टीप्लाई। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब इतना करने के बाद जब भी बोले कि सर इस रेशियो में मिक्स करना है, तो इस रेशियो को उठाओ और यहां मल्टीप्लाई कर दो। मैं अलग पेन से कर रहा हूं ताकि आपको पहचान में आ जाए। कौन सा रेशियो 3 2, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई यहां, 2 की मल्टीप्लाई यहां, 3 की मल्टीप्लाई यहां, 2 की मल्टीप्लाई यहां, कहानी खत्म। भैया बताओ किसको क्लियर नहीं है? अगर वो कहेगा 7 9 में मिलाओ, 7 ऊपर 9 नीचे, अगर वो कहेगा 11 20 में मिलाओ, 11 ऊपर 20 नीचे, वो कहेगा 100 150 में मिलाओ, 100 ऊपर 150 नीचे, क्या सारे क्वेश्चन आप ऐसे उड़ा देंगे। 4 चक 16 3 48 और 9 दूनी 18, 16 66, 4 3 12 और 11 दूनी 22, 34, 33:17। डी इज द राइट आंसर। बोलो सर मुझे पहले मैथ अच्छा नहीं लगता था, अब मेरी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। अच्छा आनंद, क्या बात है भाई, फेवरेट हो गई, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात है। तो बताइए किसको आपत्ति है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इस वजह से हमने अब अगर मैं इसको बेसिक से करता ना, अब ये बेसिक से नहीं हो तो फंस जाता, बहुत टिपिकल हो जाता, बहुत टिपिकल हो जाता है। इस वजह से ये अप्रोच हर जगह एप्लीकेबल है, सारे क्वेश्चनों में। एक ठीक है, समझ गए, क्लियर है? बार फटाफट कमेंट करो, क्या ये वाला फंडा क्लियर है? आसान है यार, इतना टफ नहीं है कि आप इसमें भ्रमित हो, कंफ्यूज हो। एक क्वेश्चन और लें ऐसा, चलो बताओ, इसी को बताओ, मैं चेंज कर रहा हूं। मुझे इतना बता दो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये अनुपात जो 3:2 है, अगर मैं ये अनुपात 1:2 कर दूं, अब इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन पे मत जाना, हमने अनुपात चेंज किया, तो बताओ। सेम क्वेश्चन वही है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, उनको अब 1:2 के रेशियो में मिलाना है। इसका प्रैक्टिकल कोई मतलब पूछे, पहले बर्तन से 1 गिलास, दूसरे बर्तन से 2 गिलास, उड़ाओ फटाफट आंसर दो। डेटा बताना, एबीसीडी में बताना। हाँ जी, फटाफट फटाफट कमेंट करो। तो आप बोलोगे पहले वाले में मिल्क और वाटर है 4:1, 9:11। आई थिंक ये समझ पाए आप सभी। चार और 1 5, 11 और 9 20, यहां 4 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से मल्टीप्लाई, 1:2, 1 यहां
2 यहां, बात बन नहीं रही, 1 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, एक तो सेम ही रहेगा, 4 चौक 16, 9 दूनी 18, 34, 4 22 और 4 26, 17:13। बताइए, कोई आपत्ति नहीं? अलग है क्वेश्चन, केवल मैंने ये वाला डेटा बदला है, इसका ये वाला डेटा बदलने से नया क्वेश्चन हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टाइप नंबर नेक्स्ट, एक आसान टाइप कराएं क्योंकि टाइम लास्ट वाला है, ये टफ में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है? ये वाला लिखो, व्हेन पार्ट वर्ड यूज हुआ हो, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है भैया। जब भाग आता है, भाग पार्ट कैसे यूज होता है मैं समझाता हूं। हाँ जी बच्चा टेंशन ना लो, कल भी एक चैप्टर होगा तो कल हम इसको फाइनल टच दे देंगे, टाइम है हमारे पास। अगर टाइम नहीं होता तो हम थोड़ा सा फास्ट चलते, लेकिन टाइम है हमारे पास तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से मैं बैच जो चैप्टर बड़ा लेता हूं। आ जाओ, हाँ जी। द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर, किसी ड्रम में वाइन और वाटर का रेशियो दे रखा है, किसी ड्रम में वाइन और वाटर का रेशियो दे रखा है 3:1। मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन को शुरू करते वक्त, यहां लिखा है पार्ट वर्ड है, हिंदी में क्या आएगा भाग। इन्हें कहा व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, मिश्रण का कितना भाग निकाल लिया जाए। ये जहां आ जाए सबसे बेस्ट है, इसकी जो मैं अप्रोच बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। वाइन और वाटर, शराब, मदिरा और पानी का रेशियो है 3:1। व्हाट पार्ट या विच पार्ट ऑफ द मिक्सचर, एक ये मिक्सचर रखा हुआ, कितना भाग में निकाल लूं। हाँ संजोली बच्चे क्या करो, बैलेंसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर कोई थोड़ा किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, ऐसे समझो क्लास के लास्ट में पूछ लिया करो, 2 बजे क्लास खत्म होती है, वो बच्चा थोड़ा सा रुक जाया करो। देखो थोड़ा सा तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अगली क्लास में 5-10 मिनट लेट चला जाया करो। हाँ राजू बच्चा, अगर किसी को भी ऐसी कोई डाउट हो, 2 बजे रुक जाया करो, अगली क्लास में 5-10 मिनट लेट चला जाया करो और पूछ लिया करो मुझसे जो पूछना है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, मिक्सचर का कौन सा भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो पार्ट वर्ड आएगा कि रेशियो 1:1 हो जाए। तो कुल मिला के पहले कितना था, वाइन और वाटर का रेशियो 3:1, और अभी कितना हो जाए 1:1। बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो, कमेंट करो। पहला 3:1। अब मैं अगर इसको डिटेल में करने जाऊं तो भैया ये बहुत लेंथी पड़ेगा, ये इतना लेंथी है कि मैं इसको डिटेल करना शुरू भी करूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, ठीक है? ये डिटेल तो असंभव है, इसको सोचना बुक में दिया होता है वो असंभव है, इसकी अप्रोच है। तो पहले पहचानना क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे इतना बताओ। पार्ट वर्ड से पहचानना है, मैंने हेडिंग ही डाली थी भाग। बोलो फटाफट यस और नॉट। क्या पार्ट वर्ड सबको क्लियर है? क्या क्लियर है पार्ट वर्ड? जब भी पार्ट आए, स्टेप नंबर 1, दोनों को सम करो, 3 और 1 4, 1 और 1 2। हमेशा जब भी पार्ट आए दोनों को सम करो। स्टेप नंबर 2, दोनों को बैलेंस करो, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4। 2 से मल्टीप्लाई यहां, तो मल्टीप्लाई यहां भी 2 से और यहां भी 2 से। स्टेप नंबर 1, 3 और 1 4,
बैलेंस करो, सम करो। स्टेप नंबर 2 बैलेंस करो। कितना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो रुक जाओ, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लेंथी तो बहुत लेंथी है, क्योंकि वो पार्ट निकला है, मिक्सचर निकलेगा, बहुत डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे वो चीज देखना है जो कांस्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ के बताओ कौन सी चीज कांस्टेंट है, बताइए। बोलो, ये वो चीज बताइए जो कांस्टेंट है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है विथ व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। मिक्सचर निकल रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। क्या चीज मिलाई जा रही है? पानी। सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिला रहा है, तो आप बस दूसरे को पकड़ लो, जो नहीं मिलाया जा रहा है उसको पकड़ लो। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, जो नहीं मिलाया जा रहा है उसको पकड़ लो, क्योंकि अगर मैं बहुत डेप्थ में जाऊं तो कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नहीं मिलाया जा रहा है उसको पकड़ लो। वाइन नहीं मिलाई जा रही है, तो जो मिलाया जा रहा है इसको तो हटा दो। पानी मिलाया जा रहा है या पानी निकाला जा रहा है, इसको हटाओ। जो नहीं मिलाया जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा हमेशा यही करना है, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन पहली वाला नंबर। 1/3 इज द राइट आंसर। बताइए यस और नॉट। बताओ भैया किसको आपत्ति है, फटाफट फरमाओ। क्या ये क्लियर हुआ? चलें, आ जाओ, निकालो। एक क्वेश्चन और निकालते हैं, जिसको डाउट है क्वेश्चन और देखो। वाइन और वाटर का रेशियो 5:3 है आपकी बार, और नीचे रेशियो कितना है? 3:5। 5 और 3 8, 5 और 3 8। वाह, कमाल हो गया भैया, वो ऑटोमेटिक बैलेंस है। सर डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 कहां है बच्चा? 2 कहां है बच्चा डिफरेंस? ये 2 हो गया जब 2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो 3 और में से 2 क्या गया? 1 का डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ बस 1-2 क्वेश्चन और है, 1-2 क्वेश्चन और है, छोटे छोटे हैं। तो वाइन और वाटर 5:3, 3:5 कांस्टेंट, दोनों ही सेम है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट? सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड। पानी मिला रहे हो तो दोनों का डिफरेंस अपॉन 5। हाँ कल भी ये टॉपिक चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, कल भी ये टॉपिक चलेगा 2/5। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मुझे पता है तुम ज्यादा टाइम क्वेश्चन पूछते हो, इस वजह से मैंने इसकी क्लासेस ज्यादा कर रखी, ताकि हमें एक्स्ट्रा क्लास में फिर और इधर उधर भटकना ना पड़े। निकालो। वैसे 2 क्लासों का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ राजू बच्चा देख लो, जिसको 1/3 क्लियर नहीं हुआ वो 2/5 वाला देख लो। जो कांस्टेंट है, जो नहीं मिलाया जा रहा है, उन दोनों का डिफरेंस अपॉन में ऊपर, हमेशा ऊपर वाला लिखना है, हमेशा ऊपर वाला लिखना है, हमेशा ऊपर वाला लिखना, याद रखना। आओ, मिल्क वाटर। अच्छा ये तो वैसे ही हो गया ना, नहीं अलग है। पहला है 5:3, दूसरा है 1:1। तो 5 और 3 8, 1 और 1 2, 8 का एलसीएम 2 और 8 का 8, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। क्या पूछा है? पानी मिला रहे हो तो पानी हटाओ, 5 और 4 का डिफरेंस 1/5। ये 5 है, ये 4 है, अंतर 1/5। बोलो कोई आपत्ति? क्लैरिटी? निकालो लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, ये टाइप भी हो गई आज, 3 टाइप कर दिए हमने आज। तो 3 3 6 3 9 9 10 टाइप है इसमें, डोली एक 3 3 कर रहे हैं, सही है, बढ़िया। हाँ जी
बस लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर, तो वाटर कितना है 3, और सिरप कितना है 5। कितना पानी निकाला जाए कि हाफ हाफ हो जाए? हाफ हाफ का समझ देखो, हाफ हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ वाटर हाफ सिरप, 1:1, तो कुल मिला के 1:1 ही है। कोई डाउट किसी को? 5 और 3 8, 1 और 1 2, 4 4 4। कितना रिप्लेस विद वाटर, पानी मिला रहे हो तो सिरप का डिफरेंस 1/5 इज द राइट आंसर। बोलो, क्योंकि पानी मिला रहे हो, साफ साफ लिखा है रिप्लेस विद वाटर, तो पानी कांस्टेंट नहीं है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 अपॉन ऊपर वाला। बताइए, बोलो 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 बोलो। चलो भाई, आज की क्लास समाप्त। ठीक है, कोई डाउट हो पूछो। क्लियर? चलो, तो आज हमने 3 टाइप करे हैं, एक तो पार्ट वाला करा है, एक फ्रूट परसेंटेज वाला करा है, और एक मिक्स करने वाला किया। चलिए, टाटा बाय बाय। बिल्कुल, अब किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकता है मेरे पास भाई, किसी को कुछ पूछना था तो रुक सकता है। सर सिरप को क्यों लिया? क्योंकि बच्चा पानी मिला रहे हो तो दूसरा ही कांस्टेंट आया। जब पानी मिलाओगे या पानी निकालोगे तो उसको तो लेते ही नहीं है जो मिला रहे हो। हाँ, चलो, भाई किसी को कुछ पूछना है? हाँ दीपक बताओ क्या डाउट है, बोलो 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 दीपक, कोई डाउट है दीपक? पूछो भाई क्या डाउट है। सर टोटल कितने चैप्टर हो गए? बच्चे वो प्लानर देख लेना गुलशन, उसमें पता चल जाएगा। सर मैथ समझ नहीं आ रहा है शुरू से। जितेंद्र, बच्चा जितेंद्र यार ऐसे तो नहीं, देखो इतने सारे बच्चे, देखो जितेंद्र इतने सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा जो इतने बच्चे कर रहे हैं। सर आरपीएफ एग्जाम की नोटिफिकेशन आए तो? हाँ बच्चा आएगा तो बताऊंगा। आंचल अभी कुछ नहीं आया ऐसा, आरपीएफ के बारे में कुछ नहीं है। जीडी को आपको पता है 5 सितंबर को पेपर नोटिफिकेशन आने वाला है, एमटीएस की डेट आ ही चुकी है। सर आई मीन फर्स्ट ईयर सीडीएस करना है, मैथ्स वीक है तो बस के लिए रोज कितने टाइम दूं और कितने कैसे स्टार्ट करूं? अंशु अगर आपको सीडीएस करना है तो बच्चा पहले तो सीडीएस का बैच ज्वाइन करो बच्चा, है ना। अब जैसे सीडीएस करना है लेकिन आप दूसरे बैच में हो तो इसमें तो सीडीएस नहीं पढ़ाई जा रही, सिंपल सा लॉजिक है। सर राहुल गांधी पॉलिटिकल लीडर, ओहो राहुल गांधी भी हमारे साथ है। सर आज मेरी पहली क्लास है। क्यों? राहुल गांधी ने भैया बैच ज्वाइन कर लिए पीडब्ल्यू के, पॉलिटिक्स छोड़ दी। राहुल गांधी बच्चा आपकी अगर पहली क्लास है तो आप क्या करो, पुरानी क्लासें देखो, परसेंटेज जरूर देखो, हो सके तो शुरू से देखो लेकिन परसेंटेज, और नया चैप्टर स्टार्ट होगा परसों से, वेट करो। एमटीएस का एडमिट कार्ड आ गए क्या? नहीं अभी कहां। आप एमटीएस का पेपर कब है? सितंबर से है ना, अभी कहां, 1 हफ्ते पहले आते हैं एडमिट कार्ड। सर क्या करूं मैं, मैथ्स अच्छी हो बायो का हूं? जितेंद्र केवल एक ही तरीका है बच्चा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो भी वीडियो है या जो नोट्स बनाए हैं कम से कम 10 बार रिवाइज करो, 10 बार। सर जीडी क्लास लेना पड़ेगा? नहीं जीडी क्लास अलग नहीं लेना है, यही जीडी है। आप इसकी तैयारी करो तो जीडी की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है, अलग अलग नहीं। सर 1/2 आधा लिया है ना? हाँ हाफ हाफ है रेखा, उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था हाफ हाफ मिक्सचर मिलाया, हाफ का मतलब 1/2। सर काना सोनी कह रहे हैं सर डाउट पूछते हैं तो रिप्लाई नहीं आता है। काना बच्चा बताओ क्या नहीं आता? आपका पहला मैसेज देख रहा हूं मैं, इतने सारे बच्चे पूछते हैं यार, मैं सबका रिप्लाई करता हूं। कुछ और एसएससी का न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? लगभग 20 सितंबर के आसपास। अभी तक तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, अगर पहले होगा फाउंडेशन हो सकता है तो मैं बता दूंगा।
लेकिन YouTube से जुड़े रहना अपडेट के लिए, है ना। तुषार न्यू बैच 20 सितंबर से स्टार्ट होगा और 20 सितंबर से पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। दूसरा काना बच्चा आप क्वेश्चन पूछा करो, होता है मुझे लगता है आपके मैसेज मैंने पहले बहुत कम देखे। सर रिकॉर्ड वीडियो में कौन रिप्लाई करेगा बच्चा काना, रिकॉर्ड में कैसे? सर YouTube से तो नहीं करूं। जितेंद्र किस चीज के बच्चे YouTube से? मैथ की बुक बता दो बच्चा, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमटीएस की ही पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के चैप्टर की कोई भी बुक ले लो जो अच्छी लगे, चैप्टर वाइज लेना। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं जीडी, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की। सर बेसिस के लिए मैं स्टार्ट कैसे करूं? एमटीएफ फिल करना है इसलिए बता बैच लिया था बच्चा। अंशु बेसिक से पहले चैप्टर से स्टार्ट करो, जो यहां इस प्लानर में पहला चैप्टर दिखाई दे रहा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो बच्चा फिर इतना रखें, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो। और सर बस बैलेंसिंग समझा दो। बैलेंसिंग बच्चा मैं एक बार दोबारा समझा दूं जिसको डाउट है। देखो कहीं लिखा हो 2:3 मान लो, और कहीं लिखा है 5:2। देखो बैलेंसिंग का सिंपल फंडा होता है, जैसे जो बच्चा पूछ रहा है बैलेंसिंग, जैसे लिखा है 3 और 2 और यहाँ 5। अब 3 और 2 5 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, तो 5 और 7 का एलसीएम आना चाहिए आपको। क्या होता है बताओ 5 और 7 का एलसीएम? एलसीएम में ही सब कुछ है। 5 और 7 का एलसीएम 35 होता है, तो यहां 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 35 बनेगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 35 बनेगा। अब 5 की मल्टीप्लाई एक बार आपने कर दी तो दोनों तरफ करोगे, 7 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करोगे, बस। मान लो कहीं लिखा है 4:1 और 1:2, तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें? 15 बन जाए 5, और 5 में 3 की, दो ही मल्टीप्लाई दोनों तरफ करनी पड़ेगी। सर प्लानर कहां दिया गया है? बच्चा ऐप में ही दिया गया है, पूछना बच्चों से, पूछना, सारे ऐप में ही होता है। ध्यान से देखो गुलशन, मिल जाएगा यार, ऐसा नहीं है। चलो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय, मौज लो, पढ़ते रहो।